या प्रीवियस सेशन में जो बतलाया गया था वो चल रहा था मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, मेथड ओवरराइडिंग के बारे में जो है वो बतलाया गया था आप लोग को कि ओवरराइडिंग का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरराइडिंग, और किस तरीके से जो है वो हम लोग मेथड ओवरराइडिंग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जावा में मेथड ओवरराइडिंग का मतलब ये होता है कि जब हम इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करते हैं और उस इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करके मल्टीपल क्लासेस जब हम बनाते हैं, तो एक मेथड जो है जो कि किसी और क्लास का बना हुआ है, उसका जो है वो चाइल्ड कोई और क्लास बनाया गया, उसमें जो है अगर जो चाइल्ड क्लास के अंदर उसको रीडिफाइन करना चाहते हैं, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, वो प्रोसेस ही बोली जाती है क्या, मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग जो है, मेथड ओवरराइडिंग ओके, इसमें कई सारी चीजें और भी होती हैं, कई सारी फ्लेक्सिबिलिटीज होती हैं, कई सारी चीजें इससे रिलेटेड आपको डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो आई होप कि मेथड ओवरराइडिंग जो है वो क्लियर होगा आपके दिमाग। मेथड ओवरराइडिंग से रिलेटेड कोई भी परेशानी है उसमें, मेथड ओवरराइडिंग में जी आप जो भी प्रीवियस कॉन्सेप्ट बतलाए थे उसमें किसी तरह का कोई भी डाउट है या फिर परेशानी किसी भी तरह का? ठीक है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत मेथड ओवरराइडिंग से रिलेटेड? आई होप ओके या ठीक है, अब जो है हम लोग देखेंगे आगे, आगे जो नेक्स्ट नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट? नेक्स्ट है हम लोग मेथड मेथड ओवरराइडिंग से ही रिलेटेड टर्म बोल सकते हैं इसको, या फिर मेथड ओवरराइडिंग से हट के कुछ जो टर्म है वो है, फिर से लाइट कट गया, मेथड ओवरराइडिंग, एक मिनट, फाइनल कीवर्ड, फाइनल कीवर्ड इन जावा। जावा में जो है वो फाइनल, फाइनल जो है वो कीवर्ड है, फाइनल हालांकि इस तरीके से होगा, फाइनल, फाइनल कीवर्ड जो है वो जावा में होता है यूज। ठीक है, फाइनल कीवर्ड, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, ये सब कीवर्ड्स हैं और क्या होते हैं, इसका क्या मतलब होता है, डेट पता है। फाइनल कीवर्ड इन जावा। ठीक है, फाइनल बनाने का क्या मतलब है, किसी भी क्लास या मेथड को, किसी भी क्लास या मेथड को जो है फाइनल बनाने का मतलब ये होता है, फाइनल किसी भी क्लास को बना सकते हैं फाइनल, किसी भी मेथड को बना सकते हैं फाइनल, किसी भी वेरिएबल को बना सकते हैं हम लोग फाइनल। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द फाइनल कीवर्ड। फाइनल कीवर्ड हम लोग बोल सकते हैं कि फाइनल जो है वो एक कीवर्ड है किसमें, जावा में। ठीक है, फाइनल इज नथिंग बट इट इज अ कीवर्ड, कीवर्ड इन जावा। फाइनल बनाने का क्या मतलब होता है? ठीक है, फाइनल, फाइनल कीवर्ड जैसे कि लिखा हुआ है फाइनल कीवर्ड है। ठीक है, और कीवर्ड कई सारे हैं जावा में। ठीक है, कई सारे कीवर्ड्स हैं और सबका अपना अपना मतलब होता है, अपना अपना मतलब होता है। तो फाइनल कीवर्ड भी जो है वो जावा में है। ठीक है, और फाइनल का मतलब क्या होता है, किसी भी क्लास को अगर जो हम लोग फाइनल बनाते हैं, फाइनल कीवर्ड किसके किसके साथ यूज किया जाता है, फाइनल क्लास। ठीक है, यानी क्लास के साथ हम लोग फाइनल, फाइनल क्लास को फाइनल बनाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ उसके बाद क्या होता है, फाइनल मेथड। मेथड को हम लोग भी, मेथड को भी हम लोग क्या बना सकते हैं, फाइनल बना सकते हैं। मेथड को भी हम लोग क्या बना सकते हैं, फाइनल बना सकते हैं। ठीक है, मेथड को भी हम लोग फाइनल बना सकते हैं, साथ ही साथ फाइनल बना सकते हैं हम लोग वेरिएबल को, वेरिएबल को। ठीक है, अब फाइनल क्लास को बनाने का क्या मतलब होता है, और फाइनल मेथड को बनाने का क्या मतलब होता है, फाइनल वेरिएबल को बनाने का क्या मतलब होता है, तीनों का जो है वो अलग अलग मतलब है। ठीक है, अगर जो हम क्लास को फाइनल बना देते हैं, ठीक है, क्लास को अगर जो किसी भी क्लास को अगर जो हम लोग फाइनल बनाते हैं, इसका मतलब है कि इस क्लास का डिराइव्ड क्लास क्रिएट नहीं किया जा सकता। आफ्टर फाइनल, after making the final of any class, it cannot be inherited to another class. It means its derived class, its child class can't be created. Okay, can't, can't created, can't created, can't create child class, child class,
यानी कि किसी भी क्लास को अगर जो हम लोग फाइनल बना दिए, इसका मतलब है कि उसका जो है वो, किसी भी क्लास को फाइनल बना दिए इसका मतलब उसका जो है वो चाइल्ड क्रिएट नहीं किया जा सकता। यानी कि उसको अगर जो किसी भी प्रोग्राम में इनहेरिट करने की कोशिश करेंगे, सर नॉट पॉसिबल। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनल? फाइनल क्लास मीन्स कैन नॉट क्रिएट चाइल्ड क्लास। मतलब इसको चाइल्ड क्लास या डिराइव्ड क्लास, चाइल्ड क्लास बोलेंगे या फिर डिराइव्ड क्लास, कैन नॉट क्रिएट चाइल्ड क्लास और डिराइव्ड क्लास। डिराइव्ड क्लास जो है वो क्रिएट नहीं किए जा सकते। आर यू गेटिंग? हम्म। फाइनल मेथड बनाने का क्या मतलब है? फाइनल मेथड बनाने का मतलब यह है कि कांट कांट ओवर रिडन, कांट ओवर रिडन, कांट ओवर रिडन। ठीक है, इसका मतलब है इसको ओवरराइड नहीं किया जा सकता, या अदरवाइज लिख सकते हैं कैन नॉट बी ओवरराइड। ओवरराइड इसका मतलब इसको ओवरराइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, फाइनल मेथड बनाने का मतलब ये है। फाइनल अगर जो वेरिएबल बना देते हैं, किसी भी वेरिएबल को अगर जो हम लोग फाइनल बनाते हैं, कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू, मतलब इसके वैल्यूज को चेंज हम लोग नहीं कर सकते। यानी कि अगर जो हम लोग किसी भी वेरिएबल को फाइनल बना दिए, तो इसका मतलब है कि जो भी वेरिएबल में वैल्यू है फिक्स हो गया, अब उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनल? फाइनल, दिस इज द फाइनल। फाइनल, इसके नेम से ही पता चल रहा है, फाइनल मीन्स व्हाट? नेक्स्ट नथिंग, नेक्स्ट नथिंग, फाइनल। दिस इज माय फाइनल डिसीजन, समथिंग, फाइनल डिसीजन। फाइनल डिसीजन मीन्स व्हाट? आफ्टर दिस वन आई विल नॉट thinking about that terminology. Okay, that is my final decision. Something. Okay, जैसे हम लोग बोलते हैं फाई ये मेरा फाइनल डिसीजन है, मतलब इसका मतलब है कि इसके बाद जो हम लोग इसके बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है, ये मेरा फाइनल डिसीजन है, यही हमको करना है। ओके, या आई विल एक्सप्लेन विद एग्जांपल, डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, फर्स्ट जो है फाइनल क्लास, फाइनल क्लास नंबर वन जो है वो फाइनल क्लास के बारे में। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि इसका डिराइव्ड क्लास आप क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब इसको दूसरे क्लास में आप इनहेरिट नहीं कर सकते हो। बात समझ में आई? दूसरे क्लास में इसको इनहेरिट आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे 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 क्लास। ठीक है, एक C1 नाम का क्लास ले लीजिए। C1 इज नथिंग बट इट इज अ क्लास, क्लास नेम। ठीक है, क्लास 1। इसके अंदर सपोज कीजिए कुछ फंक्शंस है, वर्ड M1, वर्ड M2, ठीक है, वर्ड M3, समथिंग लाइक दैट। कुछ मेथड्स हैं, कुछ कुछ जो है यहाँ पर इसके अंदर मेथड्स बने हुए हैं, M1 M2 M3 समथिंग लाइक दैट। ओके, ये C1 है। क्या क्लास का नेम है? C1। दूसरा क्लास का नेम क्या है? C2, C2। ठीक है, वर्ड M4, ठीक है, M4। अब यहाँ पर देखने वाला बात ही क्या है कि अभी अगर जो हम लोग इसको एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड करते हैं C1 को, C1 को, क्या ये एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ C2 होगा? इसका मतलब है कि C1 में ये सारे मेथड जो कि क्लास से C1 में अवेलेबल है वो सारे C2 में आ जाएंगे या नहीं? अगर जो हम लोग इसको इनहेरिट करते हैं यानी कि एक्सटेंड करते हैं, तो ये C2 जो है वो C1 का चाइल्ड हो जाएगा या नहीं? अरे होगा या नहीं? क्लास टेस्ट, इसके अंदर देखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एस्ट्री।
a string argument something. ओके अभी आप बताओ, अगर जो हम लोग चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर जो हम लोग चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर जो कॉल करते हैं किसको, अगर जो हम लोग चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के थ्रू यानी C2 का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, C2 का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, और इसके थ्रू जो है इसके थ्रू जो है अगर जो हम लोग कॉल करते हैं obj.m2 कॉल होगा या नहीं? कैन एक्सप्लेन? यस, कॉल होगा या नहीं? यस सर होगा। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। C1 को एक्सटेंड किए हैं C2 के अंदर, देन इट विल आल्सो कॉल बाय चाइल्ड ऑब्जेक्ट बना है और कॉल होगा, ठीक है। सपोज कीजिए कि यहाँ पर लिख दे रहे हैं एक सब में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, अदरवाइज इट इज वैलिड, ठीक है, ये जो है वो वैलिड है। लेट मी क्रॉस चेक दिस वन इज वैलिड और नॉट। cd dot java classes, ठीक है, java test dot java, here you can see that 100% code is compiled or not. compiled it means yes, कोई भी डेफिनेशन उसके अंदर नहीं है, that's why I am not running this code, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी डेफिनेशन वहां पर प्रिंट करने के लिए नहीं दिया गया है, that's why I am not running, but 100% this one is valid or not? अरे 100% this one is valid, ठीक है। यस सर। उसके बाद जो है अगर जो हम अब देखिए ये अभी कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे ही हम लोग क्लास को बना देंगे फाइनल, यानी C1 को अगर जो हम लोग बनाते हैं क्या फाइनल क्लास बनाते हैं C1 को, यानी C1 में हम लोग लिखते हैं फाइनल क्लास C1। इसका मतलब ये है कि जैसे ही हम लोग यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इनहेरिट करने की कोशिश कर रहे हैं किसको, C1 को, किसके साथ, C2 के साथ, C2 में जो है इनहेरिट करने की कोशिश कर रहे हैं, then you will get the errors, then definitely you will get the error. What is the error? One error cannot inherit from final C1, ठीक है। इसका मतलब है कि फाइनल क्लास को इनहेरिट करना पॉसिबल नहीं है। ये बात जो है अपने माइंड में इंजेक्ट, क्लियर है ये बात या नहीं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनल कीवर्ड विद क्लास? फाइनल ओके अंकिता क्लियर है या नहीं? अंकिता is it clear or not? Don't raise your hand, just try to reply, yeah, otherwise you can unmute yourself. Oh, unfortunately this battery problem is coming as usual, क्योंकि चार्ज तो था नहीं सिस्टम। क्या किया